अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, बेशक हमारे इस जदीद दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। यहाँ तक कि काबिल डॉक्टर्स तो मरीज को मौत के मुंह से भी वापस खींच लेते हैं, जिन्हें लोग मौजज़े से ताबीर करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मेडिकल की तारीख में होने वाले चंद ऐसे वाकयात के बारे में बताएंगे जिन्हें देख और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी का आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल में लाए गए ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो रात भर बर्फ में मुंजमद रहा और उसकी नब्ज डूब चुकी थी, यहां तक कि जिस्म बर्फ की सिल बन चुका था। गर्ज इसमें जिंदगी के कोई आसार बाकी नहीं बचे थे। इमदादी कारकुन 25 साल नौजवान जस्टिन स्मिथ को जाए वकूअत से मुर्दा समझकर लिहाई वैली अस्पताल लाए थे, लेकिन वहां हंगामी इमदाद के शोबे में मौजूद डॉक्टर जिराल्ड कुलमीन नौजवान को मुर्दा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जस्टिन स्मिथ को जिंदगी की तरफ वापस लाने की एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और फिर उस वक्त एक मौजज़ा रुनुमा हुआ जब जस्टिन स्मिथ के बेजान दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। यकीनन ये एक अनोखा वाकया था, क्योंकि एक इंसान 12 घंटे 0 दर्जा हरारत में बर्फ में मुंजमद रहने के बाद जिंदा रहा और उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जस्टिन स्मिथ की फैमिली के मुताबिक वो वीकेंड की शब अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में था और अगले रोज वो सड़क के किनारे बर्फ में दबा हुआ पाया गया और जिस वक्त तिब्बी अमला मंजर पर पहुंचा तो उन्हें जस्टिन एक मुर्दे की तरह बेजान मालूम हुआ, जिसकी ना तो सांसें चल रही थी और ना ही ब्लड प्रेशर था। इसका जिस्म ठंड से नीला पड़ चुका था, इसलिए तिब्बी अमले को यकीन था कि जस्टिन मर चुका है। अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक जब जस्टिन को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर जिराल्ड ने इसका मुआयना किया और उन्हें भी ऐसा ही लगा कि नौजवान मर चुका है। लेकिन उस वक्त डॉक्टर जिराल्ड ने कहा कि मेरा तिब्बी नजरिया बहुत सादा है कि आपको मरने से पहले गर्म होना पड़ता है, लिहाजा मेरे अंदर से जैसे कोई कह रहा है कि मुझे इस नौजवान को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने एतराफ किया कि उनकी कोशिशें ला हासिल भी हो सकती थी, ताहम उन्होंने अमले को CPR शुरू करने की हिदायत की और 2 घंटे तक डॉक्टर और नर्सें दिल को चालू करने के लिए CPR पर अमल करते रहे, लेकिन इसका जिस्म इतना ही सर्द और बेजान रहा। जस्टिन को अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने फौरी तौर पर उसे ECMO मशीन के साथ जोड़ दिया था, जो खून को ऑक्सीजन फ्राहम करती है, और फिर उस मशीन ने काम कर दिखाया और 3 घंटे के बाद जिस्म का दर्जा हरारत मखसूस सतह तक पहुंचते ही जस्टिन के दिल ने धड़कना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के बाकी मामलात भी दुरुस्त होते गए और फिर आखिरकार ये नौजवान एक मर्तबा फिर सेहतमंद हो गया। प्यारे साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे पैदा करना औरत की खासियत है, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि एक मर्द ने बच्चे को जन्म दिया? यकीनन आप भी ये सुनकर हमारी तरह हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक मर्द ने बेटी को जन्म दिया है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया से ताल्लुक रखने वाले 28 साल ऐश पैट्रिक की पैदाइश बतौर औरत हुई थी, लेकिन वो खुद को मर्द बनाना चाहती थी। चंद साल पहले उन्होंने टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ब्लॉकर दवा का इस्तेमाल शुरू किया ताकि वो अपने अंदर मर्दाना तब्दीली पैदा कर सके, लेकिन फरवरी 2020 में उन्हें अचानक मालूम हुआ कि वो हामला है। PhD के तालिब इल्म ऐश ने बताया कि वो डेटिंग ऐप पर नामालूम शख्स से मिले थे, जिसके साथ उन्होंने ताल्लुक बनाया था। जब ऐश को हमल के बारे में मालूम हुआ तो वो दंग रह गए और उन्होंने उसी वक्त अपना हार्मोन ट्रीटमेंट रोक दिया, क्योंकि वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहते थे। और फिर 2021 में उन्होंने बेटी रोनन को जन्म दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐश काफी अरसे से अपनी सनफ को लेकर परेशानी में थे। वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या बनना है, मगर जब उन्हें हमल का इल्म हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि वो बच्चे को जन्म देंगे। ऐश का कहना है कि लॉकडाउन का वक्त उनके लिए बेहतर गुजरा, क्योंकि वो अपनी बेटी की परवरिश कर रहे थे और इस वक्त वो अपने 28 साल शौहर जॉर्डन के साथ रहते हैं, जो बच्चे की बहुत देखभाल करते हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर भी ये जानकर हैरान रह गए कि वो हामला कैसे हुए। उन्होंने कहा कि वो अपने हमल से बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर हम अपने जिस्म के सबसे अहम हिस्सों का जिक्र करें तो इनमें रीढ़ की हड्डी का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि हमारे चलने फिरने से लेकर उठने बैठने तक रीढ़ की हड्डी बहुत अहम किरदार अदा करती है।
लेकिन फर्ज करें कि किसी का इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है कि उसके सर से नीचे वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देता है और सिर्फ दिमाग बिल्कुल ठीक रहता है, तो क्या किसी बेकार धड़ वाले शख्स के दिमाग के नीचे किसी काम करने वाले धड़ को लगाया जा सकता है? ये वो सवाल है जिस पर साइंसदानों की जानिब से पिछले कई सालों से तहकीक जारी है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर दिल का ट्रांसप्लांट और सर के बालों का ट्रांसप्लांट हो सकता है तो फिर दिमाग और दिमाग के नीचे वाले धड़ का ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए हेड ट्रांसप्लांट का तजुर्बा 1960 में किया गया, जिसमें एक बंदर के सर को अलहदा करके दूसरे बंदर के सर के साथ जोड़ दिया गया, जिसमें यह कामयाबी मिली कि सर्जरी के बाद बंदर होश में तो आ गया, मगर उसके निचले धड़ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था और 9 दिन जिंदा रहने के बाद उस बंदर की मौत हो गई। लेकिन इस नाकामी के बाद भी मेडिकल साइंस ने हार नहीं मानी और मुसलसल ये बात सोचते रहे कि आखिर किस तरह एक इंसान की खोपड़ी किसी दूसरे के जिस्म पर लगाई जा सकती है। लिहाजा ये तजुर्बात ऐसे ही जारी रहे और फिर 1982 में अमेरिका के एक डॉक्टर ने 1000 चूहों पर तजुर्बा किया और फिर जो नतीजा निकला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि उस सर्जरी के बाद ये चूहे सर से दुम तक बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे और पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनमें से चंद चूहे मर गए, मगर इसके बावजूद ये तजुर्बा कामयाब रहा, जिसे पूरी दुनिया में खासी पजीराई मिली। इस तजुर्बे के बाद 6 जून 1998 को मेडिकल फैकल्टी ने इंसान पर तजुर्बा करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए इन्होंने पूरा सर ट्रांसप्लांट करने की बजाय सिर्फ दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा ट्रांसफर करने का फैसला किया, जिसके बाद यह तजुर्बा तो कामयाब हो गया, लेकिन बदकिस्मती से सर्जरी के दौरान छोटी सी गलती की वजह से उस 62 साला मरीज के दोनों पैर काम करना छोड़ गए थे। इसके बाद सन 2013 में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सवाल उठाया गया कि जब दिल, जिगर और दूसरे ऑर्गन्स इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, तो क्या पूरे का पूरा सर किसी धड़ के साथ जोड़ा जा सकता है? इस सवाल के जवाब में मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि ऐसा करना मुस्तकबिल करीब में मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है और न ही साइंस ने इतनी तरक्की की है कि दिमाग के निचले हिस्से से लेकर रीढ़ की हड्डी तक बहुत छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, जिनको इंसानी आंख भी नहीं देख सकती। इसलिए इन नर्व्स को काट कर कहीं और जोड़ना अभी तक मुमकिन नहीं है। प्यारे साथियों, याद रहे कि अभी हाल ही में चीन की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो अगले साल दुनिया की पहली हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी मुकम्मल कर लेंगे। दुनिया में सर के पहले ट्रांसप्लांट की तैयारी उस वक्त मान पड़ गई थी जब दिसंबर 2017 में होने वाली अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद लेकिन मुतनाज़े और खतरनाक सर्जरी के लिए रूसी मरीज ने ऐन मौके पर इनकार कर दिया था, जो अब चीनी मरीज पर आजमाई जाएगी, जो अगले साल के पहले 4 महीनों के किसी भी दिन मुमकिन है। ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह रूस के वैलेरी एस्प्रेंडिनो की जानिब से सर्जरी कराने से इनकार है, जिन्होंने इससे कबल खुद को इस सर्जरी के लिए रजाकाराना तौर पर पेश किया था। ताहम ऐन मौके पर उन्होंने सर्जरी कराने से माजरत कर ली। दूसरी जानिब मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि इस सर्जरी के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है और अब किसी भी वक्त हम ये कारनामा सर अंजाम दे देंगे, जो यकीनन किसी मौजे से कम नहीं होगा।